हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बायोमैजिक। हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। और ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो पीछे के क्वेश्चंस को उम्मीद करते हैं कि आप लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। देखते हैं अब डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यानी डिसऑर्डर्स में माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो सकती है, जैसे कि ब्लड एक्यूमुलेट हो सकती है यूरिया के अंदर, ब्लड के अंदर यूरिया। अगर मान लीजिए चूँकि किडनी चीज़ों को एक्सक्रीट नहीं करेगी तो यूरिया वगैरह एक्सक्रीट नहीं होगी तो यूरिया कहाँ जमा हो जाएगी, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट कौन कर दिया है, किडनी नहीं कर पाएगी। तो ब्लड के अंदर क्या होगी, यूरिया एक्यूमुलेट। तो यूरिया इन ब्लड, दैट इज़ यूरीमिया तोड़ने की कोशिश करें। यूरीमिया यानी यूरिया, ईमिया मीन्स होता है ब्लड, ईमिया मीन्स होता है ब्लड यानी यूरिया इन ब्लड, दैट इज़ कॉल्ड यूरीमिया, ठीक है। एक लाइन में याद रखेंगे, जो हाईली हार्मफुल है, लीड टू किडनी फेल्योर। यूरीमिया की वजह से किडनी फेल्योर हो सकती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जब यूरीमिया होगी, तो यूरीमिया में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट में हम लोग दे सकते हैं डायलिसिस करना होगा ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस क्या है ये देखते हैं। डायलिसिस को हम लोग, डायलिसिस में एक डायलाइज़र यूनिट होती है, ये पूरी डायलाइज़र यूनिट या जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ये है आर्टरी और ये है वेन। सबसे पहले चूँकि ये आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं तो आर्टरी से हमको ब्लड कहाँ ले जानी है, डायलाइज़र यूनिट में। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा रखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन कम रखते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे कम होगी और नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी। तभी तो हाई कंसंट्रेशन चीज़ें लो कंसंट्रेशन, इधर नाइट्रोजनस वेस्ट चली जाएगी और यहाँ से जो फिल्टर्ड ब्लड है यहाँ पे पास हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब ब्लड आई है तो जब इस यूनिट मशीन के अंदर जाएगी तो मशीन के अंदर जाते ही ये ब्लड जम सकती है, कोगुलेट हो सकती है। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग हेपारिन डालते हैं। हेपारिन क्या है, एंटी कोगुलेंट डालते हैं ताकि ब्लड कोगुलेट ना कर जाए, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड इसके थ्रू पास करी तो नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन यहाँ हाई नाइट्रोजनस वेस्ट होगी, क्योंकि हम लोग ब्लड ऐसा ला रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा यूरिया वगैरह है। तो यूरिया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो ये यहाँ से हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू चली जाएगी और यहाँ से जो फिल्टर्ड ब्लड है अब यहाँ से पास हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पास होगी तो फिर वेन में ला रहा है ब्लड, तो यहाँ पे उस हेपारिन को ख़त्म करेंगे और एंटी हेपारिन डाल देते हैं। इसके लिए एंटी हेपारिन डालते हैं और ये वेन के थ्रू ब्लड पास हो जाती है और ये ब्लड फिल्टर हो जाती है। ये सेल ऑफ एंटीट्यूब इस डायलाइज़र यूनिट के अंदर होती है, हैविंग द सेम कंपोजिशन ऑफ दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। प्लाज्मा की सेम कंपोजिशन होती है नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। सेल ऑफ और द पासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हम अभी भी बात कर चुके हैं। सेल ऑफ मेम्ब्रेन से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे पास होती है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट होती है डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, देयरफॉर क्लियरिंग द ब्लड, द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड टू बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन। अब यहाँ से ये वेन के थ्रू ये ब्लड पंप होती है ब्लड टू बॉडी। ये ब्लड कहाँ से आई थी, बॉडी से आर्टरी में आई थी, कॉन्वेंट आर्टरी में। मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरीमिक पेशेंट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। यानी यूरीमिया में ये डायलिसिस करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन दूसरा वे हो सकता है, और इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर में किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। फंक्शनल किडनी यूज इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, क्या करते हैं उसमें एक डोनर से किडनी ले लेते हैं और उसको इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन वगैरह की, चांसेस ऑफ रिजेक्शन। इम्यूनो सप्रेसेंट हम लोग डालेंगे हमेशा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्लो करके रखेंगे। नहीं तो ये इम्यून सिस्टम अगर हाईली एक्टिव होगी तो ये पहचान लेगी कि हमारी किडनी नहीं है, तो ये किडनी फेल्योर मतलब किडनी को
ट्रांसप्लांट में दिक्कत काउज करेगी, ठीक है। अब एक होती है रीनल कैलकुली। कैलकुली मीन्स स्टोन और सॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स दैट इज ऑक्सलेट्स, जो किडनी के अंदर बनती है, जो हमारे पास स्टोन्स बनती है, दैट इज कॉल्ड रीनल कैलकुली। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नाम से पता चल रहा है ग्लोमेरुलो यानी ग्लोमेरुलस। आइटिस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, दैट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हम लोग फिनिश करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन इनसे पहले एक जो चार्ट थी हम लोग बात कर रहे थे कि चार्ट देंगे कि जो ब्लड किडनी के अंदर आई दैट इज़ कॉल्ड रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो थी कितनी, 20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, 20 से 25% ऑफ कार्डियक आउटपुट, जो कि 1100 से 1200 ml पर मिनट थी। अब जितनी भी ब्लड फ्लो हुई किडनी के अंदर, अब इस किडनी का ब्लड जो है, ब्लड का 52 से 55% प्लाज्मा होता है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो उसको बोलते हैं। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो 52 से 55% ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, और 1100 से 1200 ml का 52 से 55% अगर हम निकालें तो हमारे पास ये आएगी 625 ml पर मिनट। अब एक होती है GFR। GFR क्या होती है, GFR होती है जो फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ प्लाज्मा दैट इज फिल्टर्ड थ्रू दी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पर मिनट, और ये 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो होती है, 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो होती है, यानी 625 का 20% ये कितनी होगी, ये 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे होगा, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, FF, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ये होती है GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR कितनी, 125 और रीनल प्लाज्मा फ्लो 625, दैट इज़ 1/5 होती है, यानी 20% होती है हमारे पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चाहते हम लोग कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू।